हेलो स्टूडेंट्स, रेडी हैं आप अब और क्वेश्चन करने के लिए? तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। आज ये छठी क्लास है आपकी। ठीक है। लगभग मैंने सारे टॉपिक आपके करा दिए हैं। कुछ ही टॉपिक हैं जो आपके बच्चे हैं। आई नो। शुरू करें। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है ड्यूल न्यूट्रिशन। ड्यूल न्यूट्रिशन का मतलब होता है दोहरा कुपोषण। और दोहरा कुपोषण से मतलब है हमारे इंडिया में यानी कि हमारे भारत में लोग दोहरे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। दोहरे का मतलब होता है एक तो अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है अल्प पोषण और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है अधिक पोषण। तो कुछ लोग तो बहुत मोटे हैं, कुछ लोग बहुत पतले हैं। तो इसका यही कारण है, कुछ लोग ओबीज हैं और कुछ अंडर न्यूट्रिशन है, अल्प पोषण के शिकार है। तो ये आज का ओवरव्यू है। इसी के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ, आप समझ जाना। द्वैध कुपोषण यानी कि ड्यूल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही समय में कुपोषण के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक अल्प पोषण अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा अधिक पोषण यानी कि ओवर न्यूट्रिशन। किसी जनसंख्या में मौजूद होते हैं। यह विशेष रूप से विकसित देशों में देखा जाता है, जहां एक और कुपोषण के कारण बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, दुबलापन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव के कारण मोटापा और उससे संबंधित गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग की समस्या बढ़ती जा रही है। अब एक तो होते हैं गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और एक होती है कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल में तो वो डिजीज आती हैं जो एक दूसरे के संपर्क से फैलती हैं, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल में वो आती हैं जो एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलती, बल्कि हमारी दैनिक दिनचर्या जो होती है उसके माध्यम से ये बीमारियां फैलती हैं। तो आपको शायद इसका ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में लगा हुआ है न्यूट्रिशन डाइट हेल्थ वाले पोर्शन में। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डबल यानी कि द्वैध कुपोषण के प्रभावों को कम करने के लिए कौन सी हस्तक्षेप रणनीति प्रभावी हो सकती है? यानी कि हमें क्या करना चाहिए जिससे ये जो ड्यूल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है, जो ड्यूल कुपोषण वाली प्रॉब्लम है, इसको कम किया जा सके। तो हमें एक तो खाद्य में फोर्टिफिकेशन करना चाहिए। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो चीजें हमारे खान पान में मौजूद नहीं है, ठीक है ना, उन चीजों को हमें खान-पान में मिला देना चाहिए। यानी कि फोर्टिफिकेशन करना चाहिए हमें फूड का। दूसरी चीज क्या होती है कि हमें शिक्षा के माध्यम से लोगों को पोषण के बारे में अवेयर करना चाहिए। आप जैसे एक साइंस का बच्चा है, एक कॉमर्स का बच्चा है, एक आर्ट का बच्चा है, तीनों ही कैटेगरी के बच्चे हैं और वो फूड साइंस पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि सब बच्चे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी स्ट्रीम्स के हो, उनके अंदर पोषण की शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा दैनिक कार्य है, रोज खाना होता है हमें। तो हमें कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा है, कौन सा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। तो ये पोषण शिक्षा के अंतर्गत आता है। थर्ड क्या है? शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना। आजकल क्या है, हर चीज, घर का काम हो, बाहर का काम हो, मोस्टली क्या है लैपटॉप पे बैठ के करना होता है, ऑफिस का काम कंप्यूटर बैठ के करना होता है। घर में वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, बहुत सारी आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं। तो इससे जो हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं वो बिल्कुल कम होती चली गई है, जिसकी वजह से हमारे अंदर मोटापा सबसे ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, किसी भी काम को हम फिजिकल एक्टिविटी के साथ करते हैं, तो उससे एनर्जी बर्न होती रहती है। हम जितना खाते हैं उतना हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। बट आज का युग मशीनी युग आ गया है। तो मशीनी युग में हम खाते तो हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इस वजह से भी हम कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हम इन तीनों चीजों पर जब ध्यान देंगे तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी कि हम इस कुपोषण से प्रभाव से निकलने के लिए इन तीनों ही तरीके को अपना सकते हैं। नेक्स्ट है द्वैध कुपोषण के संदर्भ में पोषण संक्रमण का क्या अर्थ होता है?
तो पोषण संक्रमण सीधा सा आंसर है कि आहार के पैटर्न को बदलाव करना होगा। जब हम आहार में बदलाव करेंगे, आहार के पैटर्न में जब हम बदलाव करेंगे, तो धीरे धीरे हम इस कुपोषण के संक्रमण से बाहर आने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध कुपोषण की निगरानी के लिए कौन सा संकेतक उपयोगी होता है? तो सबसे अच्छा इसमें संकेतक होता है जो हमारा बॉडी मास यानी कि बीएमआई। बीएमआई का मतलब क्या होता है? हमारी कितनी हाइट है, हमारा कितना वेट है। हमारी हाइट और हमारे वेट के अकॉर्डिंग हम बीएमआई का मेजरमेंट करते हैं, यानी कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स, कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर विजिबल फैट कितनी है और अनविजिबल फैट कितनी है, कितना हमारे अंदर मांस है, कितनी हमारे अंदर हड्डियां हैं, कितना हमारे अंदर ब्लड है, किस तरीके से हमारी बॉडी वर्कआउट कर रही है। इन सब चीजों को हम बीएमआई के माध्यम से हमारे बॉडी का वेट और हाइट के अकॉर्डिंग हम इस चीज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध कुपोषण के परिणाम स्वरूप कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो जब हम दोहरे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो उस परिणाम में हमारे शरीर की वृद्धि में भी रुकावट आ जाती है, हमारा संज्ञानात्मक विकास भी रुक जाता है और रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता में वृद्धि होती है, यानी कि हम अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। इन सभी चीजों की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं जब हम कुपोषण के शिकार होते हैं। आई नो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, मैं बड़ी एक एक चीज को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके आगे है, द्वैध कुपोषण से निपटने के लिए किस आयु वर्ग पर विशेष ध्यान देना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आज के शिशु और छोटे बच्चे हैं ना, वो सबसे ज्यादा इस समस्या से जूझ रहे हैं। या तो एक छोटा बच्चा 3-4 साल की एज में इतना मोटा हो गया है कि वो अपने मोटापे से परेशान है, या तो 3-4 साल का एक छोटा सा शिशु इतना कमजोर है कि उसकी हड्डी, उसकी पसली, उसका सब कुछ बॉडी का पोस्चर अलग अलग दिख रहा है। तो यानी कि जो ये छोटे बच्चे हैं ना, वो इस कुपोषण में सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। द्वैध कुपोषण का एक प्रमुख कारण क्या है? तो द्वैध कुपोषण का एक प्रमुख कारण है खाद्य की असुरक्षा और अस्वस्थ आहार। ठीक है, जो द्वैध कुपोषण यानी कि जो ड्यूल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम है, उसका प्रमुख कारण है कि एक तो हम खाद्य के यानी कि जो खान पान है हमारा, उसको लेके सुरक्षित नहीं है, बहुत असुरक्षित है, जो मन आया खा लिया, जो मन किया खा लिया। और हम आए दिन ठेलों पे खड़े खड़े होके जो गोलगप्पे और चाउमीन बर्गर ये सब खाते हैं ना, ये अस्वास्थ्यकर आहार है, जिसको ना तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, और इसके अंदर जो ट्रांस फैट होती है, वो ट्रांस फैट सबसे ज्यादा इन इन चीजों के अंदर होती है, जो हमारे शरीर में जाके एक न्यूट्रिशन नामक की कोई चीज नहीं देती, जो सिर्फ और सिर्फ कुपोषण का शिकार, मोटापे का शिकार हमें करती है। तो खाद्य के प्रति असुरक्षा और अस्वास्थ्यकर आहार जिसे हम डेली जीवन में अपनाते हैं, ये एक इसका सबसे बड़ा और एक सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध कुपोषण की रोकथाम के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी हो सकती है? देखो क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले हमें संतुलित आहार का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है, कि हमें अच्छा आहार खाना चाहिए, स्वस्थ आहार खाना चाहिए, घर की बनी हुई चीजें खानी चाहिए, फोर्टिफाइड की हुई चीजें खानी चाहिए, बाहर की चाउमीन बर्गर नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना, हम कम से कम मशीनी चीजों का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल वर्कआउट की तरफ इन्वॉल्व हो जाएं। तीसरा, पोषण शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि जगह जगह पर हमें पोषण शिक्षा कार्यक्रम की अवेयरनेस करनी चाहिए, पोस्टर लगाने चाहिए, चार्ट लगाना चाहिए, जहां भी जो भी कोई आपको मिले उसको इस चीज के बारे में समझाना चाहिए कि हमें किस तरीके का आहार ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध कुपोषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बढ़ सकती है? तो देखो, हार्ट हेल्थ है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा हार्ट स्वस्थ है, हमारा हृदय स्वस्थ है, तो लगभग हमारी बॉडी के हर ऑर्गन से स्वस्थ है। तो सबसे ज्यादा कुपोषित हमारा हार्ट होता है, विशेष ध्यान रखना। द्वैध कुपोषण के अंतर्गत कौन सी दो स्थितियां शामिल हैं?
देखो, एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक तो अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, और दूसरा मोटापा, ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, ये दो चीजें इसके अंदर विशेष रूप से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध कुपोषण की समस्या किस प्रकार के देशों में अधिक पाई जाती है? तो देखो, जो ये विकासशील, हम विकासशील देश में रहते हैं, ये तो सबको पता है ना, हम विकासशील देश में हैं। ठीक है, यानी कि जो विकसित देश होते हैं उनमें ये समस्या नहीं होती। जो अविकसित देश होते हैं उनमें एक्सेस मात्रा में होती है, वो मोस्टली कुपोषित ही मिलेंगे आपको। लेकिन ये दोहरा जो भार झेल रहे हैं ना, वो विकासशील देश झेल रहे हैं, और हम एक विकासशील देश के नागरिक हैं। द्वैध कुपोषण किसे कहते हैं? तो बताइए। मैंने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन इसीलिए आपको कराया था 5 मिनट, ताकि आप इस चीज को समझ सकें। देखो, द्वैध कुपोषण वो होता है जिसमें अल्प पोषण और अधिक पोषण दोनों का बराबर योगदान हो, दोनों का सह अस्तित्व हो, दोनों साथ साथ चलते हैं। आई नो, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने की इसलिए कोशिश की है, ताकि आपको छोटी वीडियो मिले, आप जल्दी देखें, जल्दी अपना काम कर सकें आप। लेकिन आज की क्लास मैं यही एंड कर रही हूँ। अगली क्लास में आपको जब पढ़ाऊंगी, जब कल तक मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मैं देख रही हूँ बहुत कम सब्सक्राइबर, बहुत कम लाइक, बहुत कम व्यूज, ऐसे काम नहीं चलता। मैं टाइम निकाल के आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप भी उसके लिए अवेयर हो जाएं, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाएं, उन्हें भी दिखाएं कि हम इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ का आप भी फायदा उठा सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहना। आज के लिए मैं वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ।